प्यारे बच्चों, आप सब लोगों ने मेरे से कमेंट में पूछा, फ़ोन करके पूछा, व्हाट्सएप पर पूछा कि सर एप्लीकेशन का लिंक काम नहीं कर रहा है। तो कुछ टेक्निकल इश्यू थी, इस वजह से वो काम नहीं कर रहा था। लेकिन अब वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ भी मिलेगा। प्ले स्टोर में अगर सर्च करोगे एम सोल्यूशन ऐप तो वहाँ भी मिलेगा। आपकी दिक्कतों का समाधान हो गया। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा 5-5 नंबर वाले बहुत सारे सवाल जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरी वीडियो देखना। जो बच्चे हमारी वीडियो पहले से देख रहे हैं ना, उनको तो भरोसा होगा कि हाँ कुछ बेहतर चीज़ इसके अंदर मिलेगा। बाकी जो नए हैं, एक बार ट्रस्ट करके कंप्लीट वीडियो देखो, उसके बाद बताना कैसा है कैसा नहीं है। और आज का सेशन अवकलन चैप्टर, अवकलन के अनुप्रयोग और समाकलन, 3 चैप्टर यानी 5वां, 6वां, 7वां, इन 3 चैप्टर से लिया गया है टॉपिक। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, पहले ही आपको मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। उच्चिष्ट और निम्निष्ट से आपको ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछता है। उसके बाद आपको ये भी क्वेश्चन बताऊंगा जो 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। उसके बाद आपको हम ये वाला सवाल बताएंगे जो फार्मूला बेस्ड है। अगर सूत्र नहीं याद है तो इस क्वेश्चन को आप कतई नहीं कर पाओगे, लेकिन सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा भाई। कुछ मामलों में सूत्र याद करना पड़ेगा, कुछ मामलों में नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन बताया जाएगा, इसमें भी त्रिकोणमिति का खेला है और खेला आज हम आपको खिलाएंगे भी। उसके बाद आपको ये 5 नंबर में क्वेश्चन बहुत शानदार, बहुत जानदार है, ये भी आपको बताया जाएगा। थंबनेल में यही क्वेश्चन आपने देखा, ये इजी नहीं है, ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन है। तो शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। शुरू करते हैं आपके लिए बेहतर क्लासेस। और चैनल पे पहली बार जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर दीजिए ज़रूर, कुछ ना करिए लाइक करिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 6 तथा उनके घनों का योगफल निम्नलिखित हो। मेरे बच्चों, यहाँ लिखना पड़ेगा, माना पहली संख्या यक्स। कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखो। लिखेंगे माना पहली संख्या यक्स तथा दूसरी 6 माइनस यक्स है, 6 माइनस यक्स है। देखो, एक संख्या को यक्स मानते हैं, दूसरी संख्या को योगफल में से घटा के मान लेते हैं, ठीक है। तो योगफल 6, 6 में से इस पहली वाली को घटा देंगे तो दूसरी पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई? बोलिए। थोड़ा थोड़ा लैग है इस वीडियो के अंदर, इस लैग को दूर करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। हो तो गया लैग, ठीक है, लैग दूर हो गया, कोई बात नहीं। माना पहली संख्या एक तथा दूसरी संख्या 6 माइनस यक्स है। तो यहाँ पे बोला उनके घनों का योगफल निम्नलिखित है। घनों का योगफल, योगफल माना यश है, तो यश क्या? घनों का योगफल, यानी यक्स का घन प्लस दूसरी संख्या 6 माइनस यक्स का घन। बात समझ में आ गई? अब देखो तुम, अब मामला हमारा यहीं से आसान हो जाएगा। मामला हमारा यहीं से क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। और आसान बनाने के लिए ही मैं इस वीडियो के अंदर आया हूँ। देखो, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, हो जाएगा डी एस बटे डी एक्स बराबर एक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x², और इसका अवकलन हो जाएगा 3 आ जाएगा शुरुआत में, और 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और फिर 6 माइनस एक्स का दोबारा करेंगे तो 6 का 0 माइनस एक्स का होगा -1, ठीक है। एक बार तो अवकलन हो गया, एक बार अवकलन हो गया। डी एस बटे डी एक्स बराबर 3x² प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा, 3 एकम 3 और 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक बार और इसका धड़ाक से अवकलन कर देंगे। देखो, उच्चिष्ट निम्निष्ट में बिना सोचे समझे 2 बार तो अवकलन करना ही करना है, ठीक है। तो हो जाएगा डी एस बाई डी एक्स बराबर 3x² माइनस, एक बार और अवकलन कर रहा हूँ ना, तो 2 घात लग जाएगा यहाँ, 2 घात यहाँ, 3 दूनी 6x माइनस 2 का गुणा 3 में 2 3 6, फिर 6 माइनस एक्स, और 6 माइनस एक्स का दोबारा करेंगे 0 -1 होगा। कुछ बच्चे अगर नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब उनका अवकलन चैप्टर कमज़ोर है। अवकलन कमज़ोर नहीं होना चाहिए मेरे भाई। डी एस स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6x माइनस, देखो -1 का गुणा -6 हम करेंगे +6 ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स, ठीक है। अब 2 बार अवकलन तो हो गया। उसके बाद हम प्रथम अवकलन को 0 के बराबर रखेंगे, लिखेंगे डी एस बाई डी एक्स बराबर 0 से, ठीक है ना। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, ध्यान से देखो। डी एस बाई डी एक्स ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ये -3 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दाहिने पक्ष में लेके चले जाओ,
3x² बराबर +3 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 3x² बराबर होगा 3 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab यानी 12x। अब गुणा कर दो भैया, 3 से दोनों पक्षों में भाग दे दो, 3 3 कट गया। x² बराबर 6 का स्क्वायर क्या हुआ 36 और प्लस x² - 12x। दोनों पक्षों से x² भी कट गया, दोनों पक्षों से x² कट गया। क्या बचेगा 36 - 12x। क्या बचेगा 36 - 12x बराबर बराबर 0। लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, चाहे राइट हैंड साइड में 0 लिख दो। तो -12x बराबर -36, तो x बराबर 36/12, 36/12, 12 3 36 3 आ गया, 12 3 36 3 आ गया। x का मान 3 आ गया। x का मान अगर द्वितीय अवकलन में रखें, ये प्लस आएगा तो निम्निष्ठ, माइनस आएगा तो उच्चिष्ट। तो x के मान को हम सेकंड अवकलन में रखते हैं, लिखेंगे x बराबर 3 d2s अपन dx स्क्वायर में रखने पर, ठीक है। तो वो क्या था सेकंड अवकलन, इसका सेकंड अवकलन था 6x + 6 ब्रैकेट में 6 - x। 6x + 6 ब्रैकेट में 6 - x। यहीं पे x का मान क्या रखना, 3 रखना है। 6 × 3 + 6 ब्रैकेट में 6 - 3। अब देख लो मेरे भाई, 6 3 18, 6 में से 3 जाएगा 3, 3 6 18, 18 18 36। ये 36 कोई उत्तर नहीं है, ये 36 का सिंबल बता रहा है। 36 प्लस और माइनस में से क्या है, माइनस प्लस है। इसका प्लस बता रहा है कि ये निम्निष्ठ है, धनात्मक चिन्ह बताता है कि निम्निष्ठ है। और निम्निष्ठ मतलब निम्नतम, क्वेश्चन में जरूर निम्नतम कहा होगा। देखिए, उनके घनों का योगफल निम्नतम है, निम्निष्ठ है, तो निम्निष्ठ तो आ गया, समझ गए। अब संख्या निकालने के लिए x का मान कितना आया था 3, तो यहाँ पे x का मान 3 और अगले संख्या 6 - 3 3, दोनों संख्या 3 3 आएगा, ठीक है ना। दोनों संख्या कितना कितना आएगा, 3 और 3 आएगा। लिखेंगे अतः संख्या बराबर x था, x का मान 3। दूसरी संख्या क्या था, दूसरी संख्या 6 - x। तो 6 माइनस कितना लिखेंगे 3, 6 में से 3 के कितना आएगा 3, तो ये हुआ दोनों संख्या 3 का 3 है ना। अब ये मत सोचना कि ऊपर ही सवाल हो गया। देखो 5 नंबर में पूछेगा तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा विस्तारीकरण करके लिखते हैं, और यही 1 नंबर में पूछा है तो जितना छोटा हो सके उतना छोटा करके लिख दो, समझ गए। तो मेरी बात पर ध्यान रखोगे तो आने वाले टाइम में तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे। बाकी कहीं और तुम पढ़ रहे हो लल्लू पंजू चक्कर में, तो मज़ा तो आएगा, सस्ता कोर्स भी मिल जाएगा, हाँ, नाच गाना नौटंकी करने वाले भी लोग मिल जाएंगे, लेकिन नंबर जब रिजल्ट आएगा ना, उसी दिन तुम्हारा चेहरा उदास रहेगा, कहोगे काश मैं ऐसे किया होता तो मुझे इतना नंबर मिलता। लोग 99 98 और 92 नंबर की उम्मीद करते हैं, 52 65 नंबर पा करके संतोष करना पड़ता है। 95 नंबर पाने का इच्छा रखने वाला बच्चा 65 नंबर क्यों पाता, 30 नंबर कहाँ चला जाता है, कौन सी देवी माँ उसको ले लेती हैं, कौन सा गलती वो कर देता है कि उसको नहीं मिलता है। ये सब कुछ मैं ट्रेंड करूँगा अपनी क्लासेस के दौरान। और मेरा जो क्लास है वीडियो का, सॉरी वो वाला 16 घंटे वाला, 16 घंटे में मैंने फर्स्ट मैथ सेकंड मैथ दोनों का कंप्लीट निचोड़ क्वेश्चन, दोनों मैथ से सिर्फ वही क्वेश्चन छांट करके मैंने कोर्स बनाया जो बार बार एग्जाम में आता है। और मैं हर बार वही कोर्स, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके वही कोर्स देता रहता हूँ हर साल। उस कोर्स को पढ़ के बच्चे 75 से 80 नंबर तक बड़े आसानी से ला देते हैं। जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर वो बच्चा 16 घंटे वाला कोर्स लेकर डेली आधा घंटा पढ़ता है ना, तो वो बच्चा 75 और 80 नंबर तक चला जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट कहीं किसी और टीचर से या मेरे ही चैनल पर या कहीं से भी ऑफलाइन ऑनलाइन एक बार पूरा मैथ पढ़ लिया है और रिवीजन के लिए अगर वो कोर्स लेता दोहराता है, तो वो बच्चा 75 80 नहीं, वो सीधे 95 से 100 तक जा सकता है। तो आप किस कंडीशन के हो, आप अपने कंडीशन को समझो, उस हिसाब से हमारा कोर्स बाई कर सकते हो। फीस मात्र 218 रुपये है। एक बार पे कीजिए, एग्ज़ाम तक पढ़िए, वैलिडिटी आपकी रहेगी, बाकी आगे आपकी मर्जी। यहाँ देखिए 2 नंबर में ये शानदार जानदार सवाल है।
सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे, क्या है साइन 2x cos 3x dx। और उसके बाद क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले कास मतलब 3 और 2 में कौन बड़ा, 3 वाला, तो पहले बड़ी संख्या वाला लिखिए cos 3x, उसके बाद साइन 2x dx। ये थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इस पर कौन सा सूत्र लगेगा त्रिकोणमिति का, इसके लिए आपको त्रिकोणमिति का ज्ञान होना ज़रूरी है। त्रिकोणमिति के सारे सूत्र मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, बस आपको लेना है, लूटना है। कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कर लो। उसमें त्रिकोणमिति बैच भी फ्री है, त्रिकोणमिति का सूत्र भी फ्री है, मतलब सूत्र भी ले लो और 30 वीडियो त्रिकोणमिति चैप्टर की पूरी की पूरी फ्री है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने में बहुत फ़ायदा है बेटा, फ्री का भी आप अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। आ जाओ, अब यहाँ पर हम 1/2 गुणे 2 करेंगे। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर 2 गुणे 2 क्यों किया। हाँ देखो, ये 1/2 गुणे 2 क्यों किया गया मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से देखो, cos A sin B, कोई सूत्र ऐसा ही नहीं त्रिकोणमिति में जिसमें केवल ये लिखा हो। त्रिकोणमिति के सारे सूत्र अगर आपको याद हैं, नहीं याद है, अगर आपने अपने घर में दीवार में चिपकाया है तो आप देखेंगे कि त्रिकोणमिति में कोई सूत्र ऐसा है लेकिन यहाँ 2 लिखा हुआ होगा। जो सूत्र आपको मिलेगा उसमें ये मिलेगा, लेकिन इसके साथ शुरुआत में 2 लिखा हुआ मिलेगा। तो इस 2 की व्यवस्था करना है। कहते हैं ना कि हमारे पास सब कुछ है, बारात जाने का सब कुछ है यार, पैंट शर्ट नया है, टाई वाई नया है, सेंट भी नया है, खाली जूता भर नहीं है, तो जूता का इंतजाम कर दो। ऐसे ही इस फार्मूले में सब कुछ था लेकिन 2 नहीं था। तो 2 की व्यवस्था करने के लिए हम यहाँ 2 लिखेंगे, तो इस 2 का हम यहाँ पर उपाय भी करेंगे, ताकि 1/2 × 2 करने से 2 कट जाएगा, तो केवल फिर यही वापस आएगा। समझ गए। अगर 1/2 का अंदर गुणा करें तो फिर से cos A और sin B बचेगा। तो आप यहाँ कुछ ऐसा लिखो कि फिर से सॉल्व करने पर वही चीज़ आए। तो हम 1/2 गुणे 2 लिखेंगे, तो गुणा करने पर कट जाएगा 2 तो cos A sin B ही आएगा। समझ गए। इसके बावजूद अगर नहीं समझे तो तुमने गलती से मैथ ले लिया है, अब भुगतोगे। अब 1/2 ध्यान दो, 2 cos A sin B का सूत्र होता है sin A + B यानी 3 + 2x, और माइनस साइन A - B यानी 3x - 2x, ठीक है, और dx। समझ गए। फिर क्या होगा, 1/2 ऐसे ही रहेगा, साइन 3 2 जोड़ेंगे 5x, माइनस साइन 3 में से 2 घटाएंगे 1x, और यहाँ dx, ठीक है। अब प्यार से देखो आंसर आने वाला है। 1/2 ऐसे ही रहेगा, साइन 5x का समाकलन माइनस cos 5x होगा। क्या होगा, माइनस में cos 5x, जो रहेगा x में सटे वो हो जाएगा बटे, x में क्या सटा है 5, तो बटे में 5। साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस cos x, तो माइनस में cos x लिख दो। यहाँ x में कुछ भी नहीं सटा है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे बटा में, लास्ट में c जोड़िए। अब 1/2 का इधर गुणा करो, 1/2 गुणे 5 तो 2 गुणे 5 10, माइनस 1/10 cos 5x, और माइनस 1/2, और ये दोनों माइनस मिल के प्लस हो जाएगा 1/2 cos x प्लस c। ये हुआ आपका आंसर। तो मेरे मित्रों, मेरे छात्रों, आपके लिए जो भी हो सकता है आसान से आसान तरीका किसी भी सवाल को करने का वो मैं बताता रहता हूँ। बाकी अगर इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता तो आप डायरेक्टली मुझे फ़ोन करिए, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, या तो क्लास ज्वाइन कर लीजिए या तो फिर होम ट्यूशन लगवा लीजिए कहीं। उपाय तो आपके पास अनेक है, आप करेंगे तो उसका समाधान होगा। हमारा अगला सवाल ये है, जो हमारे पीछे आप देख रहे हो ना, ध्यान से देखो। ये सवाल एग्जाम्पल में भी दिया है, किसी किताब में एक्सरसाइज में दिया है, और पेपर में भी कई बार एग्ज़ाम में आया है। 2024 तक तो एकदम तहलका मचाया है। अब इसको आप कैसे करेंगे अगर पेपर में आ गया, हम वो सिखाएंगे। हम फालतू चीज़ नहीं बताते, हम वो बताते हैं कि आप पेपर में कैसे लिखोगे इसको, वो चीज़। देखो, पहली बात तो इसके पीछे कौन सा सूत्र छिपा है, कौन सा सूत्र लगेगा। तो समाकलन में कौन सा ऐसा सूत्र है जिसमें करड़ी लगी हो, तो ये करड़ी में केवल 2 ही 3 सूत्र है, ये है और ये है। देखो, केवल इन्हीं 3 सूत्रों में करड़ी लगी है, तो यानी करड़ी वाला सवाल इन्हीं तीनों में से किसी एक सूत्र पे हल होगा।
अब ये सवाल इसमें से किस सूत्र पे हल होगा, उसका डिसीजन कैसे होगा। देखो इन सभी सूत्रों में अंदर दो पद हैं, केवल दोनों पे स्क्वायर है, और इसमें तीन पद हैं, केवल एक पे स्क्वायर है। तो आप इस तीन पद को केवल दो पद में कन्वर्ट करो, एक स्क्वायर की जगह आप दो जगह स्क्वायर लगाओ। क्यों? क्योंकि इस सूत्र में देखो दो दो जगह स्क्वायर लगा है, दो दो पदों पर स्क्वायर लगा है। करड़ी के अंदर केवल दो पद और दोनों पे स्क्वायर लगा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम उसी तरह बदलेंगे। देखो अब कहोगे गुरु जी आप दो पद में बदलना चाह रहे थे, लेकिन अब तो आपने चार पद में लिख दिया। कोई बात नहीं, हम उसको बटोर लेंगे। अब देखिए, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक मैंने व्हाइट कलर का बॉर्डर बनाया, x+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? x+1 का होल स्क्वायर। आखिर में चार है, ये क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, आखिरी में चार, ये क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर। अब देखो दोनों पदों पे स्क्वायर हो गया, दोनों पदों पे स्क्वायर हो गया, और इसमें से बताओ कौन से सूत्र के जैसा ये दिख रहा है। ये हमारा क्वेश्चन फार्मूला नंबर 1 के जैसा दिख रहा है। अब एकदम मुझे पता चल गया कि भैया इस सवाल को इसी सूत्र पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो अब इसका सूत्र हम लिख देते हैं। इसका सूत्र क्या होता है मैं लिख देता हूँ। क्या होता है? x/2 रूट में सेम चीज प्लस a²/2। क्या लाग है कि क्या चीज़ है, जरा एक बार कन्फर्म। हाँ, लाग x प्लस सेम चीज। ठीक है, लाग x प्लस सेम रूट, लाग x प्लस यही वाला रूट। आजा भाई देख ले, ऊपर वाले का समाकलन सूत्र यही नीचे वाला है। ऊपर वाले का समाकलन सूत्र यही नीचे वाला है। बेटा देखो, मैं एक सवाल बताऊंगा, समय लूंगा बहुत ज़्यादा। तुम्हें अगर जल्दीबाजी है तो कहीं भी जाके भाग जाओ, किसी भी चैनल पे जाओ, हाँ, लेकिन ढंग से सीखना तो यहीं पे रहो। जहाँ जहाँ x है इस फार्मूले में, वहाँ वहाँ पर x+1 लिखना है। ठीक है, x की जगह पर क्या है? x+1। ठीक है ना, x की जगह पर क्या है? x+1 है, और प्लस a की जगह पर क्या है? a की जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर/2 लाग x प्लस रूट में सेम चीज। देखो मेरे भाई, तुम्हारे लिए कितना बेस्ट तरीके से मैंने इसको समझाया है। देखो अब अगली लाइन में क्या करेंगे, देखो x+1/2 रहेगा, रूट में इसको अगर प्रसार करेंगे तो वापस ये क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे कैसे बताता हूँ, देखो इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा +4, फिर इन सबको जोड़ोगे 4 1 5, यही चीज़ आएगा ना। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ लिखा है, वही चीज़ मैंने लिखा है भाई। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4/2 करेंगे तो आएगा 2 लाग, फिर क्या होगा? x+1 प्लस रूट में इसको भी खोलेंगे, वही क्वेश्चन ही वापस आएगा, है ना। तो मेरे बाबू मेरे सुना, अब आपका सवाल समाप्त हुआ, ये वाला इसका आंसर हुआ। देखो ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। देखन में लागे छोट घाव करे बेजोड़, तो ये सवाल भी बेजोड़ था। आगे देखो ये सवाल, देखो ये भी आता है केवल 2 नंबर में। कहोगे गुरुजी क्यों 2 नंबर वाला बता रहे हो? देखो तुम्हें 5 नंबर वाला भी सिखाऊंगा, तुम्हें 2 नंबर वाला भी सिखाऊंगा, और तुम्हें 1 नंबर का भी सवाल सिखाऊंगा। तुम सीख के जाओगे तो मुस्कुरा के आओगे। चलो 1 + sin 2x, ध्यान से देखना। 1 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 को लिखेंगे cos² x प्लस sin² x। अच्छा 9 में 10 में ये सूत्र आपको रटवाया गया था ना, cos² प्लस sin² का वैल्यू 1 होता है, तो वो मैंने लिख दिया, प्लस sin 2x। ठीक है, और dx। ध्यान से देखो, a² प्लस b² प्लस 2ab, sin 2x में भी सूत्र है, sin 2x में हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x। अब देख लो a² प्लस b² प्लस 2ab मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर।
क्या हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको कर्ली से बाहर निकाल लो, क्या बन जाएगा, कास एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कास एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। अब ये होल स्क्वायर इससे बाहर आएगा, देखिए ये होल स्क्वायर में था तो बाहर आएगा, होल स्क्वायर इसका खत्म हो जाएगा भाई, रूट से बाहर आएगा तो होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बस यही रहेगा। इसका समाकलन कर दो, कास का समाकलन प्लस साइन एक्स होता है, साइन का समाकलन माइनस में कास एक्स होता है। ठीक है, और प्लस सी, ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। एकदम से रट डालो, एकदम से पढ़ डालो। ठीक है, चलो आगे देखो, 1-10/1 + 10 का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए, ये भी बताना है। और ये बहुत शानदार सवाल है, पहले सवाल को लिखता हूँ। ठीक है, पहले सवाल को मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 1-10x/1 + 10x। अब इसको लंबे समय तक लेके चलना है, 10 को बदलेंगे साइन बटे कास, और ये नीचे वाले 10 को भी साइन एक्स बटे कास एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, प्यार से देखो, कास का 1 में गुणा करेंगे तो जाएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स बटे में कास एक्स, और नीचे कास का 1 में करेंगे गुणा कास एक्स प्लस साइन एक्स बटे कास एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, कास से कास काट देंगे, मेरे बाबू ध्यान से देखना, कास से कास हो जाएगा खलास, क्या बचेगा, कास माइनस साइन ऊपर बचेगा, और नीचे कास एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब एक काम करो, नीचे वाले को टी मानो, ऊपर वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, नीचे वाले को टी मानो, कास एक्स प्लस साइन एक्स बराबर टी, अवकलन करो कास का माइनस साइन एक्स, साइन का करोगे कास एक्स, फिर डी एक्स बराबर डी टी। ध्यान से देखना, कास माइनस साइन, यहाँ भी लिखा कास माइनस साइन, देखो कास माइनस साइन डी एक्स, यहाँ पे भी लिखा कास माइनस साइन डी एक्स, तो इसका मान क्या है डी टी, तो ऊपर वाले का मान क्या हो जाएगा डी टी और 1/t, नीचे वाले को टी, ऊपर एक है ये है 1/t या डी टी, ऊपर वाले का मान डी टी साइड में लिख दिया हूँ, और 1/t क्या हो जाएगा लॉग टी, 1/t क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस सी बराबर लॉग टी, टी का मान वापस रखो कास प्लस साइन के रूप में, हैं कास एक्स प्लस साइन एक्स के रूप में, लास्ट में सी, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि समाकलन पूरा चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.10 तक लगातार नॉन स्टॉप लाइन बाय लाइन सीरियल वाइज हर एक्सरसाइज हर सवाल मज़ा के साथ पढ़ना चाहते हो, एक ही वीडियो में आपको मैं दे दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके प्ले कर लो। तुम्हें अगर एक्सरसाइज 7.1 में कुछ पढ़ना है, 2 में पढ़ना है, 7.3 7.4 सब कुछ मैंने पढ़ाया है, एक भी सवाल नहीं छोड़ा मैंने, अपने पास से एग्जाम्पल मार मार के समझाया है, जिसने देखा उसने तारीफ किया है, जिसने देखा उसने अपने सगे भाई बहनों को शेयर भी किया है। चोरी चोरी बहुत सारे बच्चे नीट वाले देख रहे हैं, जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, बायो वाले देख रहे हैं, बताते नहीं सब, तो आप भी देखिए, आप भी मत बताइए किसी से, देखिए लेकिन। ठीक है, थैंक यू।